हेलो नमस्कार साथियों, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जुड़ जाएंगे एक बार। रात को 8 बज गए हैं तो इस क्लास में जुड़ जाएं, जो कि मंडे टू सैटरडे होती है ये क्लास। इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, झारखंड जीके के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी कई सारे एग्जाम्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए जुड़ेंगे एक बार, सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए, मैं अच्छा हूं, आप लोग कैसे हैं? चलिए ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्लास रोजाना रात को 8 बजे होती है, तो रोजाना रात को 8 बजे आप मेरे साथ इस क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द क्लास। उससे पहले एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दें। और जी हाँ, देखिए आप लोग आते हैं, क्लास देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। रिमाइंडर करना जरूर बनता तो है एक बार, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्लास को लाइक भी कर दें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन। बताएंगे, गोमिया में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गोमिया में जो भारतीय विस्फोटक लिमिटेड है उसकी स्थापना उसे किस वर्ष स्टेबलाइज किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो बताएंगे इन चारों में से सही आंसर जो है वो क्या होगा। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था जो कि गोमिया में है? बताएंगे, बोलिए क्या होगा सही आंसर। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की, तो गोमिया में जो भारतीय विस्फोटक लिमिटेड है उसकी स्थापना की गई थी 1956 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। ऑप्शन बी 1956 में किया गया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि लार्जेस्ट एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है पूरे एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, कहां पे है? गोमिया में है। गोमिया कहां पे है? बोकारो में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है जिसकी स्थापना जो है वो 1956 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, झारखंड के किस शहर में स्काई डाइविंग को शुरू किया गया है? बताएंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, झारखंड के करंट अफेयर्स में इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए हैं कि स्काई डाइविंग कहां पे शुरू हुआ है। अच्छा, स्काई डाइविंग जहां पे शुरू हुआ है वो झारखंड का पहला शहर है। झारखंड में पहला शहर है क्या, ये भी कह सकते हैं कि झारखंड में पहली बार जो है वो स्काई डाइविंग का आयोजन किया गया है या फिर स्काई डाइविंग को शुरू किया गया है। तो बताएंगे आप कमेंट करके कि कहां पे किया गया है। Which is the right answer? The right answer will be option, क्या होगा बताएंगे, कमेंट कीजिए आप लोग। The right answer will be option बी, जमशेदपुर। कहां पे? जमशेदपुर में। स्काई डाइविंग का आयोजन जमशेदपुर में किया गया है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए तो स्काई डाइविंग के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बताएंगे जमशेदपुर में कब से स्काई डाइविंग को शुरू किया गया है, यहां पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जमशेदपुर में अभी क्वेश्चन पूछा गया कि स्काई डाइविंग का आयोजन कहां पे किया गया है, तो आप लोगों ने कहा जमशेदपुर में किया गया है। ठीक है, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि जमशेदपुर में कब से किया गया है। बताएंगे कब से। तो झारखंड का पहला शहर है स्काई जमशेदपुर, जहां पे स्काई डाइविंग को शुरू किया गया है। और ये जो शुरू हुआ है 16 फरवरी से शुरू हुआ है। कब से? 16 फरवरी से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 से 23 फरवरी को, ठीक है, 16 से 23 फरवरी को इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, 16 टू 23 फेब। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 16 फरवरी। अच्छा,
अगर हम लोग बात करें स्काई डाइविंग की, तो ये तो पहली बार आयोजन किया गया था। हालांकि झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास में आप लोगों को इसके बारे में बताया जा भी चुका है। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, सुबह 5 बजे झारखंड करंट अफेयर्स का धमाकेदार क्लास होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्काई डाइविंग के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, स्काई डाइविंग 16 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जमशेदपुर में। और अगर हम लोग बात करें जमशेदपुर को, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जमशेदपुर को और किन किन नामों से जाना जाता है। बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कि जमशेदपुर को और किन किन नामों से जाना जाता है। कई बार इस क्लास में डिस्कस किए हैं, मेरे द्वारा आपको कई बार बताया गया कि जमशेदपुर को ये कहा जाता है, जमशेदपुर को वो कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो मेरे द्वारा तो आपको कई बार बताया गया है, लेकिन आप लोग कमेंट करें कि जमशेदपुर को और किन किन नामों से जाना जाता है। बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड में बराकर नदी की लंबाई कितनी है? बताएंगे। बराकर रिवर के लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताएंगे कि बराकर रिवर का लेंथ कितना है, बराकर नदी की लंबाई कितनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी है, तो आप बहुत ही इजीली कमेंट करके बता सकते हैं कि बराकर नदी की लंबाई कितनी है। बताएंगे। अगर हम लोग बराकर नदी की लंबाई की बात करें, तो इसका बिल्कुल सही सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि 225 किलोमीटर जो है वो बराकर नदी की लंबाई है। कितनी है? 225 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम लोग बराकर नदी की बात करें, तो झारखंड का ये सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। सेकेंड लार्जेस्ट यानी झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो सर, झारखंड का सेकेंड लार्जेस्ट नदी अगर ये है, तो सर झारखंड का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, या फिर कहे कि झारखंड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है सर? तो वो आप कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड का सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। ये झारखंड का सेकेंड लार्जेस्ट या फिर कह सकते हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। ठीक है, कहां से निकलती है सर बराकर नदी? तो ये हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। कहां से निकलती है? हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। तो एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं झारखंड की सबसे लंबी नदी। अच्छा, जमशेदपुर वर्क्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताना है आपको। जमशेदपुर वर्क्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा सही आंसर? बताएंगे, बताइए। अगर हम लोग जमशेदपुर वर्क्स यूनियन की बात करें, तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर हो जाएगा कि 1920 में 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? जमशेदपुर वर्क्स यूनियन। ये आप देख सकते हैं, जमशेदपुर वर्क्स यूनियन, इसकी स्थापना 1920 में, 1920 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? बताना है कि दामोदर रिवर का लेंथ कितना है। बहुत ही इजीली आप बता पाएंगे कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। और अभी जो आपको क्वेश्चन दिया गया था कि झारखंड का सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा? यही दामोदर। दामोदर जो है वो झारखंड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, या फिर कह सकते हैं सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और इसकी जो लंबाई है वो 290 किलोमीटर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग दामोदर नदी के टोटल लेंथ की बात करें, देखिए समझिए दामोदर की। दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी लातेहार के टोरी, उसे चूल्हा पानी भी कहते हैं। तो आप लातेहार का चूल्हा पानी बोलिए, लातेहार का टोरी बोलिए, दोनों एक ही है। तो लातेहार जिले से ये निकलती है। ठीक है, दूसरी चीज, दामोदर नदी दो राज्यों में बहती है। पहला हो गया झारखंड, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल। झारखंड से ये निकलती है और झारखंड से निकलकर वेस्ट बंगाल में ये चली जाती है। दामोदर नदी की टोटल लेंथ है 592 किलोमीटर। कितना? 592 किलोमीटर, जिसमें से झारखंड में ये 290 किलोमीटर और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये 302 किलोमीटर। झारखंड में 209
और वेस्ट बंगाल में 302 किलोमीटर ये बहती है। तो 290 किलोमीटर के साथ दामोदर जो है वो झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दामोदर नदी के बारे में जानते हैं। हालांकि अगर आपको झारखंड के नदियों के बारे में पढ़ना है तो झारखंड के नदियों का लेक्चर अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया गया है। तो आपने अभी तक अगर झारखंड के नदियों के बारे में नहीं देखा है, झारखंड के नदियों के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। वहां पे डिटेल में झारखंड के नदियों के बारे में बताई गई है। दामोदर जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है। यह लातेहार जिले के चूल्हा पानी या टोरी नामक स्थान से निकलती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। टोटल लंबाई 592 किलोमीटर, झारखंड में इसकी लंबाई 290, पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई 302, हुगली नदी में जाकर ये मिल जाती है। यानी दामोदर नदी की मुहाना की बात करें तो इसका मुहाना कहां पे है? हुगली। कहां पे है? हुगली। ठीक है, चलिए दामोदर की ये कुछ सहायक नदियां हैं। हालांकि झारखंड के नदियों के क्लास में आपको बताया गया है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना 7 जुलाई 1948 में, इसे देवनद कहते हैं। और कुछ यहाँ पे और भी डिटेल्स दी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। हालांकि नदियों के लेक्चर में ये सभी चीजें आपको डिटेल में बताई जा चुकी है। ठीक है, तो एक बार आप जाके झारखंड के नदियों के बारे में देख ले। आइए आगे बात करते हैं। ये दामोदर नदी का आप बेसिन देख सकते हैं। ठीक है, तो दामोदर नदी किस तरीके से लातेहार से निकलकर झारखंड के चतरा, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मेदिनीपुर केंद्रीय कारा यानी मेदिनीपुर सेंट्रल जेल किस जिले में है? बताएंगे। मेदिनीपुर सेंट्रल जेल किस जिले में है? मेदिनीपुर केंद्रीय कारा बताएंगे। अच्छा, आप में से कोई ये कमेंट करके बता सकता है झारखंड में टोटल सेंट्रल जेल कितने हैं? झारखंड में कितने केंद्रीय कारा है? अगर हम लोग बात करें सेंट्रल जेल की तो मेदिनीपुर सेंट्रल जेल पलामू में है। कहां पे है? पलामू में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेन का कलर येलो कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए मेदिनीपुर सेंट्रल जेल कहां पे है? तो पलामू में है। ठीक है, ये आप मेदिनीपुर सेंट्रल जेल देख सकते हैं। यही है मेदिनीपुर सेंट्रल जेल। ये है कहां पे? पलामू जिले में है। अच्छा, झारखंड में कितने सेंट्रल जेल है? तो झारखंड में टोटल 5 सेंट्रल जेल है। आप देख सकते हैं देयर आर 5 सेंट्रल जेल इन झारखंड। मेदिनीनगर या फिर मेदिनीपुर सेंट्रल जेल ये पलामू में है। जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल ये हजारीबाग में है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ये रांची में है। दुमका सेंट्रल जेल धनबाद दुमका में है। जमशेदपुर सेंट्रल जेल ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में है। तो आपको कहीं ना कहीं पेन रेड कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ये याद है क्योंकि ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। ये याद हो जाएगा। ये और ये यानी 1 2 3 इन तीनों को आपको याद रखना है। मेदिनीनगर पलामू में है, जयप्रकाश नारायण ये हजारीबाग में है और बिरसा मुंडा ये रांची में है। तो बिरसा मुंडा तो आपको रांची में याद हो जाएगा। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क रांची में है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में है। तो बिरसा मुंडा जो सेंट्रल जेल है वो भी रांची में। याद रखें, आपको बस मेदिनीनगर रखना है पलामू और जयप्रकाश नारायण वो रखना है हजारीबाग। अच्छा, एक और चीज, ये जो जयप्रकाश नारायण है ये जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल जो कि हजारीबाग में है, अगर आपको आपकी सिलेक्शन झारखंड पुलिस में होती है तो आपको यहीं से ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी झारखंड पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो हजारीबाग में होती है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल में। तो अगर आपका सिलेक्शन झारखंड पुलिस में होता है तो आप जो है यहीं से ट्रेनिंग लेंगे। हालांकि झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो है अब आने वाली है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। रिसेंटली झारखंड पुलिस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताएंगे। नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन की स्थापना कौन से ईयर में किया गया था? अगर हम लोग बात करें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की जो स्थापना है कब? देखिए, झारखंड में डिवीजन की बात करें टोटल कितने हैं? 5 है। झारखंड में कितने डिवीजन है? टोटल 5 डिवीजन है।
तो पांचों डिवीजन का आप लोग याद रखें। अगर हम लोग बात करें छोटा नागपुर, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, तो जब भी आप सुने कि छोटा नागपुर, चाहे नॉर्थ छोटा नागपुर चाहे साउथ छोटा नागपुर, तो 1976 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर के बाद आप सुनेंगे क्या, कोल्हान। तो झारखंड का सबसे न्यूएस्ट डिवीजन है कोल्हान, याद रखें। ऑप्शन बी, ये जो आप नीचे कोल्हान देख रहे हैं, नीचे कोल्हान, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि झारखंड का सबसे न्यूएस्ट डिवीजन, झारखंड का नवीनतम प्रमंडल कितने हैं, कौन सा है, तो झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल है कोल्हान। कब, 2003 में इसकी स्थापना हुई, झारखंड की स्थापना के बाद। बाकी जो आप चार देख रहे हैं कोल्हान को छोड़ के, उन सबकी स्थापना झारखंड की स्थापना के पहले हुई है, बस कोल्हान डिवीजन की स्थापना झारखंड की स्थापना के बाद हुआ है। ठीक है, और क्या, और ये जो नॉर्थ नागपुर है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस खान दुर्घटना में लगभग 375 लोग मारे गए थे। हालांकि लोग तो इससे ज्यादा मारे गए थे, लेकिन 375 लोगों का ही रिपोर्ट सामने आया था। तो झारखंड के किस खान दुर्घटना में, माइन एक्सीडेंट में 375 लोग मारे गए थे, क्या होगा इसका सही आंसर, आप बताएंगे, बताइए। झारखंड के किस खान दुर्घटना में, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चासनाला खान दुर्घटना। चासनाला खान दुर्घटना पूरे भारत का सबसे बड़ा खान दुर्घटना है। अगर हम लोग चासनाला खान दुर्घटना की बात करें तो पूरे भारत का सबसे बड़ा खान दुर्घटना है, इसके ऊपर मूवी भी बनाई गई है। ठीक है, तो चासनाला खान दुर्घटना जो है वो 375 लोग मारे गए थे, और ये कहां पे है, तो ये आपको धनबाद वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा चासनाला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जमीन के नीचे जो है वो कोयला निकाला जाता है, चासनाला खान दुर्घटना हुई थी, याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले में फॉसिल्स पार्क स्थित है, बताएंगे, फॉसिल्स पार्क कहां पे है, बताएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आप दे सकते हैं, साहिबगंज में। साहिबगंज में फॉसिल्स पार्क है। ठीक है, यह है साहिबगंज का फॉसिल्स पार्क, याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, साहिबगंज की अगर बात करें तो उदवा लेक कहां पे है, उदवा लेक भी साहिबगंज में है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे उदवा लेक कहां पे है, साहिबगंज में। उदवा बर्ड सेंचुरी कहां पे है, तो उदवा बर्ड सेंचुरी भी साहिबगंज में है। तो साहिबगंज के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उदवा लेक, उदवा बर्ड सेंचुरी और फॉसिल्स पार्क, तीनों को आपको याद रखना है, तीनों साहिबगंज में है। ठीक है, जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पे है, बताएंगे, जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आए दिन यहां पे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया ही जाता है, तो बताएंगे जेआरडी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जमशेदपुर। क्या होगा, जमशेदपुर। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आप देख रहे हैं जमशेदपुर का जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जब भी बात करें तो आपको बस इतना याद रखना है, जेआरडी, जे से जमशेदपुर, जेआरडी जे से जमशेदपुर। तो जेआरडी कहां पे है, जमशेदपुर में है, सिंपल सा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल झारखंड के किस कंपनी में काम करती थी। देखिए, आपको पता होना चाहिए भारत की पहली महिला कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी उसका नाम है बिछेंद्री पाल। क्या नाम है, बिछेंद्री पाल। ठीक है, बिछेंद्री पाल उसका नाम है। तो अगर हम लोग बात करें वो झारखंड के किस कंपनी में काम करती थी, वो टिस्को में काम करती थी। किसमें, टिस्को में। टिस्को का मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आज जिसे आप टाटा स्टील कहते हैं ना, वही पहले टिस्को था। आज आप जिसे टाटा स्टील कहते हैं वही पहले टिस्को था। ठीक है, तो टिस्को में ये काम करती थी कौन, बिछेंद्री पाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप बिछेंद्री पाल को देख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड आ जाता हूं, और यही है भारत की पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है,
झारखंड के किस शहर में किनन स्टेडियम है, बताएंगे? किनन स्टेडियम कहां पे है? अगर हम लोग किनन स्टेडियम की बात करें, बिल्कुल सही आंसर जमशेदपुर। क्या होगा? जमशेदपुर। ये आप देख सकते हैं किनन स्टेडियम। हालांकि सरकार के द्वारा अब इसे डेवलप किया जाएगा, बीसीसीआई के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि किनन स्टेडियम को भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा। ये जमशेदपुर में है, ठीक है। पहले ये बहुत फेमस था, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत खराब हो गया है। यहाँ का जो पिच वगैरह है वो भी खराब हो गया है, उतना ज्यादा डेवलप नहीं है किनन स्टेडियम। तो ये जमशेदपुर में है, याद रखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे मैचेस होते थे, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे मैच नहीं होता है। अमर शहीद अल्बर्ट एक्का को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, बताएंगे? अल्बर्ट एक्का, इनके बारे में हम लोग कल के क्लास में बात किए थे। इनके बारे में कल के क्लास में हम लोग बात किए थे, अल्बर्ट एक्का के बारे में। बताएंगे अल्बर्ट एक्का को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, बताइए। अगर हम लोग अल्बर्ट एक्का की बात करें तो इन्हें जो है वो परमवीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है, और इन्हें यही कहा जाता है परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। तो ये आप देख सकते हैं अल्बर्ट एक्का को, ठीक है। तो परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस व्यक्ति को पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का पितामह कहा जाता है? जैसे आप लोग महाभारत देखते होंगे, तो महाभारत का पितामह किसे कहते हैं? भीष्म को पितामह भीष्म कहते हैं, पितामह भीष्म। तो महाभारत का पितामह भीष्म, और झारखंड आंदोलन का पितामह बताएंगे? झारखंड आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड निर्माण का या फिर झारखंड आंदोलन का पितामह किसे कहते हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा। तो इनके बायोग्राफी के बारे में भी आपको बताया गया, इनके जीवन के बारे में भी आप लोगों को बताया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बताइए कैसा लगा क्लास? आइए थोड़ी बातें करते हैं, बताइए कैसा लगा? कितने लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जी? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल हाँ क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।